मंदिरों में लोग जाकर के माथा टेकते हैं, साहब बुरा नहीं है। मंदिरों में जाना, मूर्ति को प्रणाम करना सब अच्छा है। मैं भी मूर्ति पुजारी हूं, लेकिन सिर्फ मूर्ति पुजारी हूं ये नहीं है। मंदिरों में जाओ, मंदिरों में जाना ये मेरी प्राइमरी की शिक्षा है। मेरे से काखा गाघा लिखना नहीं आया ना, तो मेरे टीचर ने हाथ पकड़ा, मेरी माँ ने हाथ पकड़ा और मेरे हाथ में पेंसिल पकड़ाई और हाथ पकड़वा के लिखवाया, ये का खा गा घा लिखवाया, हाथ पकड़ के लिखवाया। पहाड़े में बुक उठाई, वहां बुक में बताया ये आ, ये छोटा आ, ये बड़ा आ, ये ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल बताया। सब फोटो बनी थी वहां। पुस्तक होती है ना छोटी बुक पहाड़ा, उसमें सब बना होता है फोटो सहित, आसानी होती है पढ़ने में। ये अच्छा एप्पल, हाँ ये ए एप्पल, ए एप्पल, बी बॉल बॉल। उसी तरह मंदिर जो है ना, ये वही पहाड़ा है। ये बताया जा रहा है कि ऐसे भगवान हैं, पहले इनसे शुरुआत करो। जब इनमें भगवान को देखने लग जाओगे तो जड़ वस्तु, मंदिर में जो मूर्ति है वो जड़ वस्तु की मूर्ति बनाई गई, बाद में प्रतिष्ठा की गई। तो जड़, हम भारतीय हिंदू पत्थर में भी ईश्वर को देखते हैं। पत्थर होता है जड़, क्या होता है? प्राणहीन। तो जड़ वस्तु में ईश्वर को देखते हो, तो जिसमें प्राण है उसमें ईश्वर को क्यों नहीं देखते भाई? मंदिर में भी भगवान है, और आपके घर में जो माता पिता है, परिवार है, जो हर प्राणी है, वो भी भगवान है। अब आप अपनी मां से तो करो झगड़ा, बाप को तो गालियां दो, और मंदिर जाओ, माथा टेको, शंकर जी को जल चढ़ाओ, जय शंकर जी, ओम नमः शिवाय। अब बताओ ये कौन सी पूजा है भैया? बाप को तुम गिलास भर पानी नहीं पिला रहे हो, सास की तुम सेवा नहीं कर रहे हो, और जा रहे हो तो वहां बढ़िया लोटा भर जल चढ़ा रहे हो। अब यही रह गया है कलयुग में। कलयुग में यही रहा है। माता भूखी बैठी है और बेटा जा रहा है वैष्णव मैया के दर्शन करने, जय माता दी, जय माता दी, जय माता। 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ेगा पैदल और माता जी का दर्शन करे, और खुद की माता बोली बेटा पानी दे दे। अरे बुढ़िया मरेगी कब? खुद की माता को पानी नहीं दे रहा है, खुद की माता को वृद्धाश्रम छोड़ रहा है और माता रानी के दर्शन करने वहां जा रहा है। अब सोचो कि ये कौन सी भक्ति कर रहा? आप लोग ही बताओ भाई, मैं तो मूर्ख आदमी हूं। आप ही बताओ कि कौन सी भक्ति है ये? समझ लो आप, ऐसा हो रहा है कि नहीं? फिर और ऐसे लोग परेशान है, महाराज जी भगवान नहीं मिले, 100 जन्म और लगेंगे तो भी नहीं मिलेंगे भगवान तुम्हें। ऐसे में जो प्राणियों में, जो नर में नारायण को ना देख सका, वो पत्थर में नारायण को क्या देखेगा भाई? जो नर में नारायण को ना देख सका, वो पत्थर में नारायण को क्या देखेगा? ये तो बताओ। पहले नर में तो नारायण को देख लो, फिर पत्थर में भी देखना। हम ये नहीं कह रहे कि पत्थर में नारायण नहीं होते, होते क्यों नहीं है? कण-कण में होते हैं। यदि वो कण-कण में है तो आप सबके रूप में भी तो है ना मेरी मां। नवरात्रि आती है, चारों ओर जय माता दी, जय माता दी। कुछ बहुएं भी व्रत रखती हैं नवरात्रि का 9 दिन, पर सास मांग ले भला एक रोटी। बुढ़िया मैं व्रत हूं, बना के खा नहीं सकती, मैं व्रत हूं। खुद की सास को 2 रोटी नहीं दे पा रही है और खुद को भूखा रखी है कि मैं माता जी को खुश कर रही हूं। तेरी जो अपनी घर में माता जी है, पहले उसको खुश कर ले।
काहे पागलों की तरह व्यवहार करती हो मेरी माँ। सास की सेवा होती नहीं है कुछ बहुओं से, और नवरात्रि में 9 दिन व्रत करना चाहती हैं। भगवान भी यदि बोलने बताने लगते ना, तो भगवान को भी लोग भोग भोग ना लगाते। वो तो अच्छा भगवान को जो बोलते नहीं है, तो आदमी भगवान के पास जाके भोग लगा। यदि खाने लग जाए भगवान, तो लोग भोग लगाना छोड़ दें। वो तो खाते नहीं है, इसलिए लोग देते हैं उनको खाने पीने को। सास खा तो रही है, कहां दे रहे हैं? जो खाता है ना, लोग उसे नहीं देते। जो नहीं खाता उसके सामने 56 भोग। इसका अर्थ ये नहीं है, मेरी बातों का आप ये गलत अर्थ मत निकाल लेना कि भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। लगाना चाहिए, 56 भोग भी लगाना चाहिए, लेकिन पहले सबको, ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल भगवान को भी 56 भोग लगता है, लेकिन पहले जब गौरी गोपाल आश्रम में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति बढ़िया पेट भर के तृप्त हो जाता है, उसके बाद भगवान को 56 भोग लगता। प्रभु पहले नर सेवा, बाद में नारायण सेवा। पहले नर सेवा, बाद में नारायण सेवा। पहले भक्तों की सेवा, फिर भगवान की सेवा। दासानुदासो भवितास्मि भूया, ये मेरा अपना मानना है साहब, हो सकता मैं गलत हूं, लेकिन मेरा अपना मानना है। अच्छा, भगवान को 56 भोग लगाया जाता है ना, और छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना। मैं भी जब छोटा था ना, तो कहीं रसगुल्ले वगैरह दिख जाए तो बस उसी को देखते रहते, टुकुर 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 टुकुर। आप लोग समझते नहीं है, बच्चे भगवान होते हैं। भाई मैं बहुत मूर्ख आदमी हूं, मेरे पास मैं भगवान को 56 भोग लगाता हूं, और भगवान को भले भोग ना लगा हो, और छोटे छोटे बच्चे यदि मुझे दिख जाएं और वो देख रहे हैं ना, पूछ लेता हूं क्या चाहिए, चुपके से दे देता हूं, पहले तुम खा लो, तुम तृप्त हो जाओ, क्योंकि तुम में ही तो वो वाला भगवान बैठा है जो सामने है। आप लोग ना बच्चों को डांटा मत करो, अरे जूठा कर दिया। बच्चों के खाने से जूठा नहीं होता, बच्चे भगवान होते हैं। बच्चे तो भगवान होते हैं, तो बच्चे नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? इसलिए भगवान छोटे छोटे बच्चे, सबकी तृप्ति, सब खा लो, फिर आप खाओ। भगवान कभी ये नहीं कहते कि मैं खाऊंगा, मैं ही बस खाऊंगा, नहीं। हमारी भारतीय मान्यता ये है कि पहले भगवान जी को भोग लग जाता है, फिर सब खाते हैं, ठीक है। पर देखो, मैं एक थाली सजा के ले गया भगवान को भोग लगाने, बात समझना। एक सवाल पूछ रहा हूं, मेरी उलझी हुई एक बात है, आप लोग मेरे से प्रश्नोत्तरी करते हो ना, जो मेरे से बनता मैं उत्तर देता हूं। आज एक सवाल मैं आप लोगों से करूंगा, जिसका उत्तर आप मुझे कृपा करके दीजिएगा। एक सवाल मेरा, मैं एक थाली भगवान जी के मंदिर ले जा रहा, जिसमें पूड़ी, साग, दाल, चावल, जो भी है पूरा भोजन है, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, मैं भोग लगाने ले जा रहा मंदिर। मैं भोग लगाने मंदिर ले जा रहा कि रास्ते में एक बहुत भूखा मिल गया मुझे। भैया बहुत भूख लगी है, मैं मर जाऊंगा, भूख से तड़प रहा हूं। अब वो मैं ले जा रहा था मंदिर, और बीच में ही मुझे कोई भूखा मिल गया कि भाई वो बहुत भूख लगी। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? भोग लगाएं? अरे वो मंदिर वाले भगवान इस रूप में मेरी परीक्षा लेने आए हैं कि तू नर की सेवा करता है या नहीं। वो इस रूप में, दरिद्र नारायण के रूप में वही आए हैं, आप समझते नहीं हो। इसलिए सबकी तृप्ति ही ईश्वर की तृप्ति है, हाँ या ना? सिंपल है, आप लोग समझो पूरी बात। ये दास गौरी गोपाल आश्रम में यही होता है, कोई भी आ जाए, हमारे ठाकुर जी को सवेरे, हमारे ठाकुर जी को कई बार भोग लगता है, गौरी गोपाल भगवान जी को।
आप सवेरे पाते हो ना, सवेरे 8 बजे से भोजन चालू हो जा। आप लोग अपने घर में कितने बजे खाते हो? बोलो बोलो, कितने बजे? पर गौरी गोपाल आश्रम में सवेरे 8 बजे से प्रसादी चालू हो जाती है और सब लोग पेट भर के, हमें 1 बजे का इंतजार नहीं करना। 1 बजे तक पता नहीं कितने लोग भूखे लौट जाएंगे। 1 बजे का इंतजार करेंगे तो पता नहीं कितने लोग भूखे लौट जाएंगे। इसलिए नहीं, सवेरे 8 बजे से भोजन चालू हो जाता और रात्रि के 11-12 बजे तक चलता है। रात्रि के 2 बजे के लिए भी रखा रहता है। कोई आएगा 2 बजे भूला भटका, उसे भी 2 रोटी मिलनी चाहिए। ये सेवा है साहब मेरी। इस सेवा से ही मेरे कन्हैया प्रसन्न होते हैं, मेरे भगवान खुश होते हैं। आपसे कहता हूं आप भी सेवा किया करो, इंसानों से नफरत ना किया करो, प्यार करो। सबको खुश रखने की, ये दास अनिरुद्ध है ना, हम सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, रख पाते हैं सबको खुश। ये मैं नहीं कहता कि मैं सबको ही रख पाता हूं, मैं सबको खुश नहीं रख पाता, लेकिन कोशिश तो यही है जितने लोग खुश हो जाएं, जितने लोग खुश रहें अच्छा है। सबको खुश तो भगवान राम भी नहीं कर पाए, तो सबको हम नहीं कर पाएंगे, पर फिर भी जितना है उतना करना चाहिए। क्यों मेरी माँ? तो आप भी सबको खुश रखो। सबकी खुशी ही मेरे श्याम सुंदर की खुशी है, सबकी प्रसन्नता ईश्वरी। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं हैं ये समाज के लिए प्रेरणा है। आप भी इन सेवाओं से जुड़ा करिए। सेवाओं को कैसे किया जाता है, गौरी गोपाल आओ देखो, बच्चों को लाओ, उनको दिखाओ यहाँ की सेवाएं, बच्चों को समझाओ समझाओ, वो सीखेंगे। जब बच्चे यहाँ वृद्ध माओ के पास आकर माओ के पीड़ा और दर्द को देखेंगे, यहाँ देखेंगे, तो उन्हें अपनी माँ की सेवा करने की प्रेरणा यहीं से प्राप्त होगी। जब वो गौरी गोपाल रसोई में खाएंगे तो खिलाने की प्रेरणा यहीं से मिलेगी। इसलिए आप भी किसी भूखे को गौरी गोपाल आश्रम में जितने भक्त आते हैं, आप भी गौरी गोपाल आश्रम में सहयोगी बनकर किसी को खिलाओ। ये सेवा भगवान की है।